पंजाब में सिद्धू ने सिद्ध किया तो चन्नी की चवन्नी चढ़ गई। राजस्थान में पायलट का विमान कब टेक ऑफ करेगा, इस बात को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। एटीसी यानी आला कमान को यह भी देखना है कि आसमान साफ होना चाहिए और रनवे पर कंजेशन भी बहुत है, इसलिए पायलट यात्रियों के साथ रनवे पर कुछ दिन के लिए इंतजार कर सकते हैं। मगर जो लोग राजस्थान में मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। नवरात्रा में राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरह का संदेश कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिया है, उसके तहत राजस्थान सरकार का पूरा कलेवर बदलेगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है, ना कि जो जगह खाली हैं वो भरने जा रही हैं। अजय माकन जो पर्यवेक्षक बन गए थे पंजाब में, अब बदले हुए माहौल में राजस्थान में शक्तिशाली बनकर आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार ने उनको मैंडेट दिया है, राजस्थान में जो राहुल गांधी की इच्छा है उसकी पूर्ति होने वाली है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन मंत्री बनेगा, किन किन विधायकों से क्या क्या वादे किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने या फिर सचिन पायलट ने, इन सब का ध्यान कैसे रखा जाएगा और उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा होंगी उससे कैसे निपटा जाएगा, इस पर भी विचार किया जा रहा है। मगर जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि यह एक अंतरिम बदलाव है, मुख्य बदलाव होना बाकी है जो 2022 में होगा। वह बदलाव क्या होगा, पंजाब ने संकेत दे दिए हैं। मगर इस बदलाव को लेकर कांग्रेस में ही बेचैनी नहीं है, बीजेपी में भी बेचैनी है। बीजेपी चिंतन बैठक कर रही है। वहां पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो राजस्थान में खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, वह इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। वसुंधरा राजे बगावत करेंगी तो फिर उनसे कैसे निपटा जाएगा। मगर वहां चर्चा यह नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है कि 2022 में अगर सचिन पायलट राजस्थान की सत्ता में आ गए तो फिर बीजेपी को किस तरह से रणनीति बनानी होगी, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस चेहरा बदल देती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह की एक इमेज है सचिन पायलट की, क्लीन इमेज है, काम करने वाले नेता की इमेज है, जहां भी रहे हैं, जब भी रहे, चाहे केंद्र में मंत्री रहे हों या फिर राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रहे हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, जमकर काम किया है और इमेज का मुकाबला बीजेपी को करना होगा। हालांकि बीजेपी इसकी भी तैयारी कर रही है कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में सचिन पायलट को राजस्थान की कमान नहीं मिलती है तो फिर इसको किस तरह से भुनाया जाएगा, किस तरह से बीजेपी इसे अपने पक्ष में करने पर उतारू होगी, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। यानी पायलट केवल कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में नहीं है, बल्कि बीजेपी की राजनीति के केंद्र में भी है। देखिए, कांग्रेस में जिस तरह का माहौल है, इतनी आसानी से सचिन पायलट के लिए रास्ता नहीं मिलने वाला है। अब देखिए किस तरह से, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, बड़े दिलवाले नेता हैं, मगर पंजाब के नए मुख्यमंत्री को जिस तरह से उन्होंने बधाई दी है, आखिरी लाइन में कहा है, हमें विश्वास है कि आप सबको साथ लेकर चलेंगे। यह अविश्वास आपके मन में क्यों है? आज तो कम से कम बड़े दिल से पंजाब के नए मुख्यमंत्री को बधाई दे देते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने बड़े नेता होने के बावजूद इस तरह से इन दिनों परेशान हैं? अब देखिए, उनके ओएसडी लोकेश शर्मा का जो पूरा वाकया हुआ है, उसमें जनता में कई तरह की बातें कही जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकेश शर्मा कोई पहली बार इस तरह की शेरो शायरी नहीं किए हैं, वो करते रहते हैं और उन्होंने इस बार फिर कर दिया है। बस गलती इस बात की है कि उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस आला कमान को
निशाना बनाया है, मगर क्या खुद के कहने पर बनाया है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मर्जी थी? इस बात को लेकर राजस्थान की सियासत में चर्चा है। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसे लेकर भी तरह तरह की चर्चा हो रही है कि इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर किया हो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसा लग रहा हो कि अगर मैं इस्तीफा मंजूर कर लेता हूं तो लोकेश शर्मा इस बात को कह देंगे लोगों के बीच, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लोकेश शर्मा ने जिस तरह से मेहनत की है अशोक गहलोत के साथ, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि मैंने देखा है जब विपक्ष में थे अशोक गहलोत, तब लोकेश शर्मा किस तरह से उनके साथ लगे रहते थे, कितनी मेहनत करते थे। लेकिन एक बार जब वो सत्ता में आ गए तो ओएसडी तो लोकेश शर्मा बन गए थे, मगर हाशिए पर रहते थे, बहुत सारी जानकारियां उनके पास नहीं होती थी। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस बात का हकदार थे उनके ओएसडी, उसका हक उन्होंने कभी उनको दिया नहीं, इसीलिए वो अपने एक निजी रास्ते पर चलते रहते थे। लेकिन उन्होंने अशोक गहलोत के लिए काफी मेहनत की है और उस मेहनत को करते हुए हमने देखा है। मगर फिर भी अगर ओएसडी इस तरह के शेरो शायरी लिखता है तो निश्चित रूप से निशाने पर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे। देखिए, इस बात को लेकर इसलिए भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जितने दिन हो गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गांधी परिवार के पास गए हुए, कभी खास तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि गांधी परिवार से इतनी दूरी उनकी रही हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं झुक जाना ही उठ जाने की कला है। जिस तरह से 4.5 घंटे की मुलाकात राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच हुई है, निश्चित रूप से अशोक गहलोत चाहेंगे कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और राहुल गांधी के दरबार में हाजिरी लगाएं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट की एंट्री वहां नहीं है, इसलिए वह आराम से थे। अब वह जोरदार ढंग से वहां जाने की वापसी करेंगे। लेकिन केवल कांग्रेस और बीजेपी ही राजस्थान की राजनीति में नहीं है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में अपना संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया है और जमीन पर हर जिले में कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने 48 ऐसी सीटें चुनी हैं जहां पर वह अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं और इस बार उनका फोकस वही होगा। और यह समझते हैं कि जिस तरह के राजस्थान में हालात बने हुए हैं कि अगर वसुंधरा राजे को कमान नहीं मिलती है तो वह बीजेपी को हरवा सकती हैं, या फिर सचिन पायलट को कमान नहीं मिलती है तो वह कांग्रेस को हरवा सकते हैं, या फिर अशोक गहलोत हटाए जाते हैं तो कांग्रेस को हरवा सकते हैं। इन सारी परिस्थितियों में जिस तरह से राजस्थान की राजनीति गुजर रही है, हनुमान बेनीवाल को लगता है कि अगर 48 सीटें उनके पास होगी तो राजस्थान की सत्ता की चाबी उनके पास हो सकती है। लिहाजा 48 सीटों का चुनाव कर वह जमीन पर काम करने में इन दिनों लगे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव राजस्थान में नए नेताओं के बीच का चुनाव होगा। जो पुराने नेता अब तक 20 साल से 40 साल से राजस्थान की राजनीति पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे, वह हाशिए पर होंगे। चाहे सतीश पूनिया हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सचिन पायलट हो या हनुमान बेनीवाल हो, इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द इस बार राजस्थान की सियासत होने वाली है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।